नमस्ते, एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अदानी आजकल भारत के हर एक नागरिक के जुबान से यही नाम सुनने को मिल रहा है, फिर चाहे वो पार्लियामेंट में बैठा नेता हो या फिर न्यूज स्टूडियो में बैठा रिपोर्टर हो। वैसे तो आजकल अदानी को लेकर कई कंट्रोवर्सी चल रही है, जिन पर हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको अदानी के शुरुआती जीवन से लेकर अदानी ग्रुप के बनने तक की कहानी सुनाऊंगा और लगे हाथ उनके कुछ परोपकारी कार्यों की भी बात कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। सो लेट्स बिगिन। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद गुजरात में गुजराती हीरा व्यापारियों के एक परिवार में हुआ था। वह 5 बच्चों में से तीसरे थे और एक मामूली घर में बड़े हुए थे। अहमदाबाद में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अदानी डायमंड सोडा के रूप में काम करने के लिए मुंबई चले गए। इसके बाद वे अहमदाबाद में अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री का प्रबंधन करने लगे, जहाँ उन्होंने व्यापार की दुनिया में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। तो ये उनकी कुछ शुरुआती जीवन की कहानी थी। तो चलिए आगे बात करते हैं उनके बिजनेस वेंचर्स की। 1988 में गौतम अदानी ने केवल $100 के साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने पॉलीविनाइल क्लोराइड को इंपोर्ट करना शुरू किया, जो प्लास्टिक के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री है, जिसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है। उसके बाद उन्होंने कोल, आयरन ओर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे अन्य वस्तुओं के व्यापार में विस्तार किया। 1990 के दशक के मध्य में अदानी ने एनर्जी सेक्टर पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 1996 में अदानी पावर की स्थापना कर दी। इसके बाद 2001 में अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया, जो भारत में 6 बंदरगाहों का संचालन करता है। अब बात करते हैं कि एक छोटा सा पॉलीविनाइल क्लोराइड का बिजनेस अदानी ग्रुप तक कैसे पहुंचा। बिजनेस की दुनिया में अदानी का प्रवेश एक सिंगल ट्रेडिंग फर्म के साथ शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने इंटरेस्ट में बदलाव लाना शुरू कर दिया। 1990 के दशक में उन्होंने मुंद्रा गुजरात में एक बंदरगाह के निर्माण जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इससे अदानी ग्रुप का निर्माण हुआ, जो तब से पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, माइनिंग, एरोस्पेस एंड डिफेंस और एग्री बिजनेसेस जैसे क्षेत्रों में रुचि रखने वाले एक समूह के रूप में विकसित हो गया है। अदानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में महत्वपूर्ण निवेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार किया है और आज अदानी ग्रुप की उपस्थिति 50 से अधिक देशों में है और इसमें 1 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। वैसे अदानी आजकल में ही नहीं, शुरुआत से ही विवादों में फंसते आ रहे हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि अदानी को चर्चाओं में रहना पसंद है। अपने बिजनेस वेंचर्स की सफलता के बावजूद गौतम अदानी को अपने पूरे करियर में कई विवादों का सामना करना पड़ा है। गौतम अदानी को भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। उनकी कंपनी पर पर्यावरण के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जैसे कि गुजरात में मैंग्रोव वनों का विनाश और स्वदेशी समुदायों का विस्थापन। 2016 में पनामा पेपर्स के रूप में जाने जाने वाले लीक दस्तावेजों से पता चला कि अदानी के टैक्स हेवन में ऑफशोर कंपनीज के साथ संबंध थे, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ऑफशोर कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी तरह के टैक्स, फाइनेंशियल और लीगल एडवांटेज के लिए चोरी छिपे शुरू की जाती है। वैसे तो तकनीकी रूप से ऑफशोर कंपनियां गैर कानूनी नहीं होती है, लेकिन इनके जरिए कंपनीज अपने देश में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स जैसे कई प्रकार के टैक्स से बच जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर एक और आरोप लगाया गया है कि अदानी ग्रुप कई सालों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कैम में लगा हुआ है। इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अदानी पर यह आरोप भी लगाया गया है कि उनकी जो $120 बिलियन नेटवर्थ थी, जिसमें से $100 बिलियन की बढ़ोतरी मात्र पिछले 3 वर्षों में ही हुई है। अब मैं यहाँ पर $120 बिलियन नेटवर्थ थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यह वीडियो रिपोर्ट आने के 1 महीने बाद बना रहा हूँ और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार आज उनकी नेटवर्थ $43.4 बिलियन से भी नीचे गिर चुकी है और अब गौतम अदानी दुनिया के 25 सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट में भी शामिल नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा पब्लिश की गई इस रिपोर्ट पर हम डिटेल एनालिसिस आगे आने वाली वीडियो में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर और क्या क्या आरोप लगाए हैं और हिंडनबर्ग रिसर्च को इस तरह की रिपोर्ट पब्लिश करके क्या फायदा होता है। अब भाई अदानी के बारे में इतनी सारी बातें कर ली, तो उनके कुछ परोपकारी कार्यों की भी बात कर लेते हैं। इन विवादों के बावजूद गौतम अदानी अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने अदानी फाउंडेशन की स्थापना की है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामुदायिक विकास और आपदा राहत सहित कई सामाजिक पहलों में शामिल है। अदानी फाउंडेशन ने भारत के वंचित क्षेत्रों में स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया है। 2020 में अदानी फाउंडेशन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए पीएम केयर्स फंड में $100 करोड़ का दान दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करके अभी जानें। तब तक के लिए गुड बाय।